वैसे तो कराची में घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए मुझे एक मेला दिख गया। जी हाँ, कराची में मेला। चलो आपको मेला घुमाता हूँ। मेरे सामने ही ये भाई बैठे टिकट बेच रहे थे। मुझे भी इस मेले के अंदर जाना था। मेले में जाने के लिए सबसे पहले मैंने टिकट ली और टिकट लेके इस भाई को दी, जिसने हमें अंदर छोड़ा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए वेलकम बोर्ड लगा हुआ था। इस मेले में हमें ज्यादातर झूले ही देखने को मिल रहे थे, जहाँ बच्चों और बड़ों के झूले थे। यहाँ ये बच्चों का प्यारा सा झूला था और यहाँ ये बच्चों का एक और झूला था जो कि गोल गोल घुमा रहा था। यहाँ बच्चों के ज्यादातर जो झूले थे वो गोल गोल ही घुमा रहे थे। ये बच्चे गोल गोल क्यों घूमते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे अरे मोदी जी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। यहाँ एक बंदा ऊपर चढ़ गया इस बड़े से गोल वाले झूले पे, क्योंकि इसके थोड़े नट बोल्ट ढीले हो गए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन यहाँ जो सबसे टाइट झूला लग रहा था वो था ये कश्ती वाला झूला। ये झूला इस शाम के मंजर में लग भी बहुत प्यारा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर गेम्स भी थी। गेम्स क्या, यहाँ पर ज्यादातर स्केम ही थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन डब्बों को इन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ था कि इनके अंदर ये गोल वाली रिंग जा ही ना सके। जिसने भी ये ट्राई किया उसने अपने पैसे ही जाया किए, क्योंकि किसी का अंदर तो गया ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। छोड़ो इस स्केम को, चलो आपको मैं यहाँ का सर्कस शो दिखाता हूँ। इस शो की टिकट लेके मैं सीधा चला गया अंदर, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और यहाँ सर्कस परफॉर्म करने वालों का इंतजार कर रहे थे। वो इस पर्दे में से निकले और सीधा आके अपना सामान सेट करने लगे। भाई ने आते ही यहाँ 2-4 छुरियां लेके और इस तख्ते पर मारना शुरू कर दी। मगर क्यों? क्योंकि असली कमाल ये हमें आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ भाई ने एक बच्चे को बीच में खड़ा करके उसकी साइडों में छुरियां मारना शुरू कर दी। ये आपको शायद दिखने में आसान लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा खतरनाक मंजर है, क्योंकि अगर एक भी छुरी इधर उधर हुई तो बच्चे का काम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोबारा भाई ने यहाँ एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया और उसे फिनिश भी कर लिया। लेकिन इस बार भाई ने बोला कि छोटे मोटे स्टंट छोड़ो, इस बार सीधा आग से खेलते हैं। इन छुरियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा के बच्चे को खड़ा करके और बच्चे पर दोबारा हमला शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा इस बार फिर से बच गया। अरे कहना क्या चाहते हो? इस बार भाई ने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ नए स्टंट दिखाना शुरू किए, क्योंकि अगर ये थोड़ी और देर हमें वो खतरनाक वाले स्टंट दिखाता रहता तो ये बच्चा अब बच नहीं पाता। लेकिन यहाँ भाई ने अकेले ही दोबारा खतरों से खेलना शुरू कर दिया और इन लकड़ियों में आग लगाकर हमें अपनी कला दिखाने लगे। वाकई ये है तो बड़ा ही टैलेंट का काम, इसके लिए इनको बड़ी मेहनत लगती होगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बिकॉज वुमेन इज ऑलवेज परफेक्ट। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। देखते ही देखते भाई ने तो यहाँ कमाल करना शुरू कर दिया। ड्रैगन की तरह यहाँ मुंह में से आग निकाल रहे थे, पेट्रोल मुंह में डालकर और फूंक मार रहे थे तो आग ही आग। ये वाला खतरनाक स्टंट दिखाने के बाद भाई यहाँ से चले गए और एक जादूगर के रूप में वापस आ गए। आते ही भाई ने इस काले कपड़े को हिला हिलाकर एक रंगीन कपड़े में तब्दील कर दिया। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसे आकर और रंग भर दे। ओह गॉड, एक बार दिला दे। फिर भाई ने यहाँ एक अजीब जादू दिखाया जो कि मुझे भी समझ नहीं आया। यहाँ भाई ने 3 रस्सियां ली, एक को खुद गिटाने बांधी और 2 अवाम में दे दी गिटाने बांधने के लिए। अवाम ने इनको टाइट गिटाने बांधने दी। तीनों रस्सियां अलग अलग थीं, लेकिन जब इस भाई ने इन तीनों रस्सियों को अपने हाथों में पकड़कर हिलाकर जादू कर करके हम सबकी आंखों के सामने जब हवा में उछाला तो ये सारी एक साथ जुड़ गयी। अपनी आंखों से ये सब देख के हम तो हैरान ही रह गए कि सारी अलग रस्सियां थी वो एक साथ कैसे जुड़ गयी। भाई ने तो कमाल ही कर दिया। फिर इस जादूगर ने अपने हाथ में एक पानी का गिलास लिया और ये पानी एक बच्चे को पिला दिया। ये बच्चा आम आवाम में से था। फिर जादूगर ने एक लोटा लेके बच्चे की मशकूक जगह पर रखा और उसके बाजू को पकड़ के उसको नल की तरह हिलाने लगा और वहाँ से पानी खारिज होने लगा। इस ट्रिक में तो मुझे जादूगर से ज्यादा इस लोटे का कमाल लग रहा था। इस लोटे के अंदर थोड़ा बहुत पानी बाकी था, जो कि इस लोटे को नीचे करने से बाहर आता जा रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस बच्चे का पूरा पेट खाली करने के बाद इस जादूगर ने आवाम में से एक और बच्चे को बुलाया। सबसे पहले इसने अपनी ये पोटली चेक करवाई कि ये बिल्कुल खाली है और फिर बच्चे की मखसूस जगह पे रख के और उसको कहा कि उछलो। जैसे ही बच्चे ने छलांग लगाई, इस पोटली के अंदर एक अंडा आ गया। बच्चा बेचारा परेशान हो गया कि ये अंडा आया कहाँ से। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सोच रहा होगा कि शायद मैंने अंडे वाली मुर्गी खा ली है। अब भाई हमें एक आखिरी जादू दिखाने लगा। ये डब्बे बिल्कुल खाली थे और इनके अंदर भाई ने आग लगा के इन दोनों को मिला दिया और फिर आगे खड़े एक बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के हाथ में इसने एक रस्सी दे दी और जैसे ही रस्सी को खींचा तो बीच में से झंडा निकला अपने प्यारे पाकिस्तान का। वाह। इसके बाद ये शो हुआ खत्म और भाई ने किया हमारा शुक्रिया अदा। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? शो खत्म हुआ है, लेकिन हमारी वीडियो अभी बाकी है। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारे सामने ही भूत बंगला था, लेकिन यहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो में रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ससुर। जैसे ही शाम होती जा रही थी, झूले बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ एक गोल ट्रेन वाला झूला था और इसके साथ ही ये जंपिंग वाला झूला था जो बच्चों के लिए होता है। अब हमें अंकल ये नहीं खाने देते। गजब बेइज्जती है।
इस मेले में ज्यादातर चीजें बच्चों के लिए रखी गई थी। गेम्स, झूले और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए ज्यादा रखी गई थी। जैसे ही अंधेरा छा रहा था, आवाम का रश यहाँ पर बढ़ता जा रहा था और यहाँ ये रंगीन झूले बड़ा ही हसीन मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ ये गोल वाला झूला जो कि बड़ों के लिए था और वो कश्ती वाला झूला वो भी बड़ों के लिए था। बड़ा ही प्यारा लुक दे रहे थे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। चलो आपको यहाँ का एक फुल टूर देता हूँ। पहले वो बच्चों वाले झूले थे और उसके बाद ये कश्ती वाला झूला था और वहाँ पर वो ट्रेन वाला झूला है। उसके बाद यहाँ ये एक बड़ा सा गोल वाला झूला है और उसके सामने ही यहाँ बच्चों के बहुत सारे गेम्स हैं और उसके बाद ये गेम वाला स्केम हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। यहाँ ये रिमोट वाली कार भी थी बच्चों के लिए और ये हूँ मैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ये पूरा मेला घूमने और आपको घुमाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि चलते हैं यहाँ से भाई, बहुत देर हो गई है। अबे साले। अभी यहाँ और भी लोग आ रहे थे लेकिन हम यहाँ से जा रहे थे क्योंकि हमें यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। बाकी आप मुझे ये बताओ कि आप आज तक किस मशहूर मेले में गए हो और आपके करीबी कौन सा बड़ा मेला लगता है। और भाई एक काम तो करो, लाइक के बटन को दबा के सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना। बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।